हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स कैपिटल डॉट अरसलान। आज जो मैं स्टॉक्स की बात करने जा रहा हूँ वो अपने में एक हीरा है। स्टॉक्स जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस शेयर्स का प्राइस मात्र 146 रुपीज़ है, जो इस स्टॉक्स के लिए बहुत ही कम है क्योंकि ये लार्ज कैपिटल कंपनी का स्टॉक है। चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए आपको इस स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। ये स्टॉक्स कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की है, जो कि एक मानी जानी कंपनी है, भारत में कंपनी में एक है। इसका करंट प्राइस का बात करते हैं तो चलिए इसका करंट प्राइस देखते हैं। इसका करंट प्राइस अभी 146 रुपीज़ है। इसका चार्ट्स पर अगर नज़र डालते हैं तो इसका अभी 2021 में अप्रैल में 124 का लो बनाया। उसके बाद ये रेगुलर बढ़ता हुआ दिखा, इसके अंदर बुलिश दिखी और ये रेगुलर बढ़कर 165 पे गया। फिर वहाँ से थोड़ा डाउनफॉल दिखा, मगर यह फिर इसमें बढ़ने की उम्मीद है। अगर इसका देखा जाए तो ये बढ़कर अप ट्रेंड में रहा है। चलिए आते हैं इसके पुराने रिकॉर्ड्स पर नज़र डालते हैं, क्या ये स्टॉक्स लेना बेहतर होगा या बेकार। आगे इसके पुराने रिकॉर्ड पर आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 2018 में, जो कि आपको दिख रहा होगा 2018 में इसने 216 का हाई बनाया। उसके बाद फिर अब आते हैं इसके 2019 के टर्म्स पे देखते हैं। 2019 में इसने 271 का हाई बनाया, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 271 का हाई बनाया इसने 2019 में। अगर इसके आगे का चार्ज देखते हैं तो रेगुलर इसमें गिरावट दिखी है। कह सकते हैं ये एक लॉकडाउन का असर है। अच्छी अच्छी कंपनी की लाले लग गए थे, ये भी एक कंपनी उसमें से हो सकती है। इसके ओवरऑल चार्ट पर नज़र डालते हैं तो यह हमेशा 250 मेंटेन रखते हुए दिखा है। चलिए देख लेते हैं सच में इसने मेंटेन किया। इसका है 316, 349, 447, हमेशा इसने 250 प्लस मेंटेन रखा है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो हाँ, क्या लगता है आप लोगों को कितना टारगेट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे एनालाइजेशन के हिसाब से ये 40 to 50% का रिटर्न दे सकता है। चलिए टारगेट फिक्स करते हैं, कितना ये टारगेट हम लोग को शॉर्ट पीरियड में दे सकता है। टारगेट 210 to 220 रुपीज़ हमारा टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। 210 से 220 रुपीज़, जो कि ये कुछ टर्म में दे देगा। चलिए अगर इसके एसएल पे बात करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड लगाने के लिए एसएल बहुत ज़रूरी है। एसएल होता है स्टॉप लॉस। तो एसएल की बात करें तो एसएल हम लगाते हैं 130 की। अगर चलिए अब इसके चार्ट पर नजर डालते हैं, क्या ये सच में ये इतना ऊपर जाएगा या नहीं। अभी इसका करंटली लो 124 का बनाया था, जो इसने अपने सपोर्ट को टच करके फिर ऊपर गया। 109 का इसके लो बनाया था, जिसने अपने सपोर्ट को टच किया फिर आ ही गया। अगला इसका टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट इसका रहेगा 217। ये आपको दिख रहा होगा 217। इसीलिए मैंने टारगेट फिक्स किया 210 से 220। ये अब रेगुलर अप ट्रेंड में दिखता हुआ दिखेगा और ये टारगेट अचीव करेगा 210 से 220 के बीच में कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड में। चलिए अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पर, जिससे हम और क्लियर हो जाएंगे ये स्टॉक्स लेना बेहतर होगा कि नहीं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी क्या कंपनी का काम है? माइनिंग करती है कोयला की, कोल जिसे कहते हैं। लार्ज कैपिटल कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है। हर कोई चाहते हैं कि उन्हें ऐसी कंपनी मिले जिसमें लो रिस्क हो।
चलिए इसके फंडामेंटल्स, कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। चलिए इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं, क्या इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सही में है या गलत। तो करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। माना जाता है जिसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है वो स्टॉक्स बेहतर होता है, ये भी सही है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, इसका रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स भी बहुत अच्छा है। डिविडेंड स्टॉक्स की बात करें तो ये कंपनी, अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी सब डिविडेंड कंपनी के मामले में सबसे बेहतरीन है। इतना बढ़िया डिविडेंड कोई भी कंपनी नहीं देती है। इसका मैं आपको डिविडेंड परसेंट बताऊंगा ये कितना देती है। तो डिविडेंड के मामले में ये कंपनी बेस्ट है। एंट्री पॉइंट, अगर इसके एंट्री पॉइंट का बात करें तो ये एकदम राइट टाइम है स्टॉक्स को लेने का, क्योंकि ये एकदम बुलिश, यहाँ से इसका ग्राफ एकदम बुलिश दिख रहा है और ये हमारे टारगेट के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आते हैं इसका नो रेड फ्लैग्स, मतलब होता है कि इसमें कोई भी तरह की कमियां नहीं है। चलिए अब आपको इसके फंडामेंटल्स कुछ पॉइंट बताता हूँ। पी रेशियो, अगर आप नज़र देखते होंगे इसका पी रेशियो 7.10 बहुत ही अच्छा है। पीबी रेशियो इसका बेस्ट है। डिविडेंड यील्ड की मैंने जैसे बात की कि ये सब डिविडेंड यील्ड इसका हर कंपनी से ज़्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है डिविडेंड के मामले में इसको बाप कहा जाता है। ये 10.93% का डिविडेंड यील्ड देती है। चलिए अब आते हैं इसके, अब आपको हम पहले दिखाते हैं इसका शेयर होल्डिंग क्या है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 66.13% का शेयर होल्डिंग है। तो कहा जाता है कि जिस कंपनी का होल्डिंग 50% से अब प्रमोटर के हाथ में होता है वो कंपनी बेस्ट होती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड 9.34% का शेयर होल्डिंग है इसमें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 12.5% का शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट फॉरेन इंस्टीट्यूट क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं जो बाहर के कंपनी इन्होंने इस शेयर को इन्वेस्ट किया, तो 6.5% का इसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट का है। रिटेल्स एंड अदर होते हैं हम लोग कॉमन पीपल जो कि इसमें शेयर लेते हैं। चलिए अब आते हैं इसके फोरकास्ट पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 76% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक्स हमें बाय करनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि हमें ये स्टॉक्स बाय करने चाहिए। 25% एनालिस्ट में 76% ने इसको बोला है कि स्टॉक्स को बाय करनी चाहिए। तो इससे साफ दिखता है कि ये स्टॉक्स कितना बेहतर है लेना, और ये हमें एक अच्छी रिटर्न दे सकती है। जैसे कि हम लोग ने टारगेट फिक्स किया इसका 210 से 220 और स्टॉप लॉस लगाया मैंने 130 का, जो कि जल्द ही अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और जल्द ही इसको फुलफिल करेगा। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें